कितने एक्साइटेड है इस अवार्ड को लेकर, इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड? बिल्कुल फर्स्ट अवार्ड था इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड, और मैं चाहूँगा जितनी भी यहाँ पर सुंदरिया जो आई थी वो सारी की सारी विनर थी, क्योंकि एक रंगमंच पर जब मैंने देखा मुझे लगता था कि ये सब के सब विनर है। कितने इतना कॉन्फिडेंस था सब लोगों में, और मेरे दोस्त हबीब को और स्नेहलता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पहला साल धमाके से किया है, दूसरा तो डबल धमाका होगा। तो मेरे भाई हबीब भाई क्या बोल रहे थे हुआ, अरे मस्त किया रे बाबा, ऐसा अरे वो अलग तो देखो आगे रे। तो हबीब मेरे भाई आज जो हुआ कमाल हो गया, हंगामा हो गया, मेरी उम्मीद से दुगना हो गया। कि अवार्ड बहुत सारे होते हैं मैंने देखा है, पर ये जो अवार्ड था बिल्कुल हटके था, और जिन लोगों ने मिस किया, जिनको जो नहीं आ पाए, मैं उनसे कहूँगा कि अगले साल तो मिस मत करना, क्योंकि जो धमाल हुई है और जो रियल जिन लोगों को मिला वो कमाल था, ग्रेट। और नहीं मैं भाई से पूछ रही हूँ हमारी समय निकाल के वीआईपी अपने बीच में मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि वीआईपी मेरे बड़े भाई जैसे है, मेरे दोस्त भी है, और जब भी मैं इनको याद करता हूँ ये हिचकी की तरह मेरे अंदर आ जाते हैं। तो मैं खाली मुझे इसको हिचकी आती है और वीआईपी भाई मेरे सामने आ जाते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे शुद्ध लोग, मतलब जिनके मन में कोई पाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे लोग मेरे जीवन में है जो मेरे साथी है। तो ऐसे साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा से करूंगा, इनसे नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे जी इस फंक्शन में आए? हाँ स्नेहा जी बीच में होनी चाहिए। मैं इनकी बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। ये एक बात भी इन्होंने मना नहीं किया, जैसे पता चला शी सेड कि लाइक ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आए, इतना मदद किया। एंड हमारा जो गाना था मुंबई जी कॉलिंग पे, वी रियली एंजॉयड अ लॉट, और ये इंडियन प्राइड वॉक के लिए इन्होंने फुल सपोर्ट किया, सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। गाने को दिखाया गया कि क्या कुछ कैसा रहा वो शूट का, कुछ शेयर करना चाहिए? कुछ बहुत सारी यादें हैं। देखिए जैसे कि मुझे डांस नहीं आता है, पर इन हबीब भाई ने मेरे पे मतलब ट्रस्ट किया कि वीआईपी तू ही कर सकता है ये। अरे बोले भाई मुझे डांस नहीं आता है, मतलब कर लेगा, और कराया। और मेन तो मैं जो मेरी को आर्टिस्ट थी, डेब्यू एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, बेस्ट डेब्यू एक्टर। यस। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको लोग एज ए कॉमेडियन जानते हैं, बट अब दुनिया इनको एज ए एक्टर भी पहचानेगी, और इनको एज एन एक्टर बहुत काम मिले, ये परमात्मा से और एक गुजारिश। रमजान के महीने में मैं चाहता हूँ कि इनको बहुत सारी फिल्म मिले, वेब सीरीज मिले। शुक्रिया भाई। और ये भी जैसे हमारे शाहरुख खान है, सलमान जी है, जो 16 साल की लड़कियों के साथ रोमांस करते, वीआईपी भाई भी वैसे ही 16 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए दिखे। पिक्चर मिले ना मिले, जो लास्ट वाला वो हो जाए। क्या है पाइपलाइन? हाँ पाइपलाइन में बहुत सारी। देखिए अभी एक मेरा एक लाइव शो शुरू हो रहा है, जो कि पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में होगा, इंडिया तो होगा ही, अब बहुत जल्द आएगा। मेरे नाम पे शो आ रहा है भाई, मैं आपको भी याद करूँगा उसमें, क्योंकि अभी मैं कुछ पत्ते खोलूंगा नहीं, वो बहुत जल्दी मैं 1-1.5 महीने के अंदर पता चल जाएगा लोग। ये कहना चाहूंगा कि हमारी 3 कैटेगरीज थी। पहली कैटेगरी जो थी वो ब्यूटी पेजेंट की, जिसमें कोई फिक्सिंग नहीं था। 5 मिस कैटेगरीज के थे, 5 मिसेस कैटेगरीज के थे। आर्या हमारी मिस कैटेगरी की विनर है, अमिता जी है जो मिसेस कैटेगरी के विनर है। मैं खाली उनको बहुत मुबारकबादी देना चाहूँगा। और आपने देखा रहेगा प्रॉपर ज्यूरी ने उनके टैलेंट के बेस पे उनको चुना, प्रॉपर ज्यूरी ने उनको उनके टैलेंट के बेस पे चुना। यहाँ पे इंडियन प्राइड वॉक में कोई फिक्सिंग नहीं होती, बहुत सारे इवेंट्स में फिक्सिंग होती है कि भाई इसको जिता दो, उसको जिता दो, तो वो नहीं हुआ। ब्यूटी पेजेंट बहुत अच्छे से हुआ, और जो विनर का हकदार था वो विनर हुआ। सेकेंडली एक फैशन रनवे था। फैशन रनवे में जो लोग नए हैं, जो डरते हैं ब्यूटी पेजेंट से, तो उनको एक हौसला चाहिए आगे आने का, तो फैशन रनवे उनके लिए था। उनको भी ट्रॉफी मिली, दे वर वेरी हैप्पी। उनको क्राउन नहीं मिला, बट अगले साल शायद वो आ जाएंगे हमारे ब्यूटी पेजेंट में। और जो थर्ड सेगमेंट था टाइटल होल्डर्स का था। अभी ऐसे हमारे देश में बहुत सारे, जैसे मेरी जो शो स्टॉपर है सुतापा, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, योगा में गोल्ड और जिम्नास्टिक्स में ब्रॉन्ज। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे वो दिल्ली से खास आई, तो हमारे टाइटल्स में ऐसे लोग हैं जो बाहर, जो हमारे मुंबई से बाहर के क्षेत्र है, वहाँ से हम बुला रहे हैं उनको और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, बिकॉज उनका इंडिया के लिए बहुत योगदान है। हमारी एक जो अंजलि करके है वो मिस एशिया रही है, तो वैसे बाद में एक सुजाता है जो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी है, एक मिसेस इंडिया है प्रियंका।
सो वैसे बहुत आप देखेंगे हमारे जो प्रिंसेस है, स्मिरल है, काफ़ी शोज जीती है। सो हमारे टाइटल होल्डर्स का एक अलग ही सेगमेंट था जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जैसे हमारे VIP सर, इनको अवार्ड देना हमारा सौभाग्य है। ये अवार्ड ले रहे हैं, ये सौभाग्य नहीं, बट हम इनको अवार्ड दे रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। वैसे ही जो हमारे टाइटल होल्डर्स है उनका और हमारे ब्यूटी पेजेंट्स जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। कोरियोग्राफर से लेके डिज़ाइनर, बाद में सपोर्टर्स, ग्रूमर्स, एवरीवन, कैमरामैन, मीडिया, अगर आप सबका सपोर्ट नहीं होता, क्राउन पार्टनर, गिफ्ट पार्टनर्स, स्किन पार्टनर्स, एवरीवन अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये शो हिट नहीं होता। तो आप सबका कोटि कोटि आभार हूँ। अगले साल भी मेरे साथ जुड़िएगा और प्लीज़ अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी तो क्षमा कीजिएगा। धक 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 अभी भी लाइक इट वाज लाइक थ्रिलिंग, एक्साइटिंग। लेकिन जिस तरह से हर लोगों ने इतनी मदद की, हमारे जो टाइटल होल्डर्स जो नागपुर से, नासिक से और पता नहीं कहाँ से आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे शो में आए हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारे लोग टाइटल होल्डर के साथ। और अभी मैं एक आखिरी बार ये बोलना चाहूँगी कि जैसे सब लोग कॉमेडियन, हम VIP जी को कॉमेडियन करके जानते हैं, नाउ भी सब उनको एक बड़े एक्टर के तौर पे और जाने, बहुत उनका नाम हो, ऐसे दिल से इच्छा है। और हमारा जो शो है उसमें ये बार बार आते रहे, अगली एल्बम बनाओ हमारी, बिल्कुल आते रहे। रील्स 2 रील्स भी बनाई मैम के साथ। And then when he said he's doing something like this, I said definitely, because he's very enterprising and ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और आगे भी फ्यूचर में, ये फर्स्ट टाइम के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारे लोगों का अटेंड किया एंड आई सॉ के इतना ऑर्गेनाइज मतलब उस तरह से नहीं होता, वे यू हैव डन अमेजिंग। एंड आई लव्ड योर क्राउन्स ऑल्सो, बहुत ब्यूटीफुल क्राउन्स है, और जो जिन्होंने पहना है वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं सब। एंड अमेजिंग हाउ यू गॉट एवरीथिंग टुगेदर, वन मैन शो। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लग रही है कि सिर्फ पहले क्या होता था, सिर्फ मिस इंडिया 36, 24, 36, हाइट 5 feet 7, 8, बस इन्हीं को क्राउन्स और अवार्ड्स मिलते थे। पर अब जो है हर शेप, हर साइज, हर कलर, हर एज ग्रुप में जो एक ये दिया जा रहा है, इंकरेजमेंट लेडीज़ को दिया जा रहा है कि हर एक में कोई ना कोई खूबसूरती होती है, कोई कला होती है, कोई टैलेंट होती है, और उसको सहारा जा रहा है। दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग मी फील ग्रेट अबाउट सच शोज़। और इसीलिए मैं इसका हिस्सा बनती हूँ, क्योंकि ऐसी जो महिलाएं हैं जो एक टाइम में ऐसे होता था, अंडर कॉन्फिडेंट होती थी और समझती थी, खुद को कम समझती थी। पर अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जो हबीब लेकर आए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से हर महिला, और नॉट ओनली महिला, जेंट्स भी, यू डोंट नीड टू बी अ टॉल, डार्क एंड हैंडसम। आपके अंदर कुछ टैलेंट, कुछ कला है, एंड यू आर फिट फॉर अ क्राउन। आपने ऋषिकेश को, मुखर्जी को अभी भी सो वैष्णवी जी धमाल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले से बोलने में क्या मज़ा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो परिणीति ऑन एयर है बालाजी टेलीफिल्म्स का, दैट्स गोइंग गुड। और इसके अलावा 2-3 फिल्में हैं विच विल बी रिलीजिंग, एंड वेब कंटेंट भी किया है मैंने, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपको शेयर करना ये भी हबीब की तरह ही है, वेरी डाउन टू अर्थ अगेन एंड वेरी स्वीट। थैंक यू। यस, नाम का पूरा असर है उन पर। यस, स्नेह है इन दोनों में। और वेरी गुड जॉब इसलिए क्योंकि जस्ट मैंने अभी कहा कि जो लेडीज को, महिलाओं को जो इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, इससे आप एक महज एक हाउसवाइफ नहीं, क्योंकि हाउसवाइफ में भी कला और टैलेंट होती है। हर एज ग्रुप, हर कलर, हर रेस, तो इसमें कोई बाधाएं नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। और ये चीज़ आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स लाकर इस चीज़ को साबित कर रहे हैं, एंड हमारे कल्चर को भी बहुत अच्छे से सहारा। कहना चाहेंगे फोटो से लेके अभी तक आई लाइक स्माइलिंग पीपल बिकॉज आई लाइक टू स्माइल ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। दिस शो ओके, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और ये टाइटल भी मैंने पा लिया है, सो थैंक्स टू हबीब। दिस इज़ फेस ऑफ इंडियन प्राइड वॉक।
तो सीज़न 1 का फेस हूँ, चेहरा हूँ, और उम्मीद करती रहूँगी कि हम इस सफ़र का हिस्सा बने रहेंगे और ऐसे सीजन्स में मैं नहीं कहती कि मैं ही हमेशा फेस रहूँगी लेकिन उम्मीद छोड़ूंगी भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा रहा और कांग्रेट्स करना चाहूँगी स्नेहलता को भी और हबीब को भी। सो थैंक यू। एक बहुत अच्छा है ये सीज़न और बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, सबको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने एनकरेज किया। Habib has got some very good people on board. Yes. जैसे कि डॉक्टर पल्लवी हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शी इज़ वेरी गुड, एंड ऋतु जो डिज़ाइनर है, जितने भी कपड़े हैं, वेरी गुड क्लोथ्स, सो यू डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई लाइक द बेस्ट अबाउट दिस। और जहाँ तक मैं डॉल्फिन जी के बारे में कहना चाहूँगा, सब लोग जो टाइटल्स होते हैं वगैरह, यू नो, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट वी वर हंटिंग फॉर अ वेरी गुड फेस फॉर अ ब्रांड जो शुड, यू नो, क्यूट सा फेस हो, डायनामिक हो और जो ट्रेंडिंग भी हो। डॉल्फिन जी इज ट्रेंडिंग ऑन टीवी, वेब सीरीज उनकी आई है, सो शी इज ट्रेंडिंग। तो हमको एक फेस की जरूरत थी, तो मैं डॉल्फिन जी के पास खुद गया, मुझे क्राउन देगा, एंड आई वाज लाइक, फेस हो तो क्राउन जरूर मिलेगा आपका। दैट वाज एक ही मोमेंट पे अंदर की बात बोल दी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉल्फिन दैट यू केम एंड यू बिकेम माय फेस, नॉट ओनली फॉर दिस शो बट 1 साल तक आप हमारा फेस रहेगी। हम अगर इस बीच में कुछ भी करते हैं तो हमारे नेक्स्ट पीपीटी में फेस डॉल्फिन जी का आपको फेस दिखेगा हमारे अगले पीपीटी। डॉल्फिन आना चाहिए इस अवार्ड फंक्शन को लेके, फैशन शो को लेके, और कितने एक्साइटेड हैं आप इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने में और क्या कुछ करना चाहिए? Well, it was a nice experience and मेरी dates हबीब ने 1 महीने पहले ही बुक कर ली थी. I've been traveling a lot nowadays, starting a couple of new businesses, so but I made sure that I'm here on time. एंड एक अच्छा एफर्ट डाला है एन इंटरेस्टिंग इवेंट को पुट टुगेदर करने के लिए. सो आई एम हियर टू ऑलवेज चीयर देम ऑन एंड एनकरेज देम, एंड आई थिंक इट वेंट ऑफ रियली वेल. और ये तो पहला सीजन है, आई वांट मोर सीजन्स ऑफ द सेम. कितना जरूरी होता है इस तरीके का लोगों को फेलोशिप करना या अवार्ड? आज के ज़माने में आई थिंक नए टैलेंट को काफ़ी इग्नोर किया जाता है. तो जितने ज़्यादा अवार्ड सेरेमनीज हों, जितने ज़्यादा न्यू टैलेंट को फेलिसिटेट किया जाए, उतना हमारी कट थ्रोट कंपेटिटिव इंडस्ट्री में उनकी जगह बनती है. तो आई थिंक दैट एनकरेज करना चाहिए ये ट्रेंड अवार्ड्स देने का, क्योंकि उससे हमें उभरते टैलेंट के बारे में पता चलता है और उनको आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है. पूजा मिश्रा आज नए लुक में नजर आ रहे हैं, क्या है ये बदलाव कैसे? टुडे आई एम ऑल इंडियन. आई एम वेयरिंग अ राजस्थानी लहरिया साड़ी, और राजस्थानियों को आज मैंने बैंगल्स पहना दिए. जोक्स असाइड, या जस्ट फीलिंग रादर ट्रेडिशनल टुडे. इसके लिए स्पेशल कुछ तैयारी की थी आज इस ड्रेस को या? Well, this sari is from my own sari collection, which I dedicated to Yash Raj Films, because I think they dress their heroines the best in saris. And I'm super excited about my forthcoming projects. 2 projects इस साल मैं complete करना चाह रही हूँ अपने छोटे से प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंदर. और एक तो है मेरा म्यूजिक वीडियो हॉटर देन यू, और एक है एक शॉर्ट फिल्म. सो या, जस्ट वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. हाँ, किस बात के लिए करिश्मा? तो पहली बात तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगी. देन लविंग माई मॉम एंड डैड. देन ऑफ कोर्स हबीब, उसने बोला मुझे कि दीदी हम अवार्ड शो करें, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए. तो मैंने बोला कि तू भाई है, किशोर फिल्म्स का सपोर्ट आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा. सो ही ऑर्गेनाइज दिस अवार्ड शो एंड इट्स रियली वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल टू हिम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड मोर सीजन्स. ये किशोर फिल्म्स की बात करें, क्या क्या कर रहा है किशोर फिल्म्स? हाँ, ओके.
सो अभी रिसेंटली कुछ लाइक 1 मंथ बिफोर एक हमने म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया जिसका नाम है नाज, जो कि किशोर फिल्म्स के पेज में ही रिलीज़ किया, जिसमें हमने कुंडली भाग्य की जो 3rd लीड है ट्विंकल वशिष्ठ, उनको हमने कास्ट किया उसमें। एंड मेरा मोटो क्या है ना, हमारे किशोर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का मोटो ये है कि जो आर्टिस्ट है, अननोन आर्टिस्ट, उनको कोई जल्दी ना ब्रेक नहीं देता है। 2 चीज़ इंडस्ट्री मांगती है, एक आप पैसा डालो या फिर आप, एवरीबडी नोज, आगे मैं बोल नहीं सकती हूँ, सब अच्छे से जानते हैं वो चीज़। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो बेचारे जिनको लोग नहीं जानते लेकिन टैलेंट से भरपूर है, उनको हम मौका देते, एक नोन लेते और एक अननोन लेते, तो दोनों का हम जुगलबंदी दिखाते हैं कैमरे के वाया या पर्दे के वाया, सो दैट कि उसको भी हाइप मिले और जो ऑलरेडी हाइप में है उनको और हाइप मिले। और हमारा भी एक एनजीओ है स्क्लोविया, जो बेसिकली दैट एनजीओ वर्क्स फॉर अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो कि अभी बच्चे के सुसाइड करते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर प्यार का चक्कर, वो तो सबसे बड़ा बीमारी है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे ने प्यार कर रखा होगा अच्छा नहीं कर रखा है, उसने बोला नहीं कर रखा तो ये एक मसला है आज की जनरेशन में बच्चों के ऊपर, तो वो चीज़ को रोके, तो उसके साथ वो एनजीओ हमारे साथ टाई अप लिया है। तो अभी हमारा 15 प्रोजेक्ट दूर रहे एग्जैक्टली और फोकस करें अपने उसके माँ बाप जो चाहते हैं वो उनके ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो दैट इज़ आवर मोटो एंड वी हैव 15 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप। तो मतलब आप लोग की तो ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग तो हमेशा रहते हो, आप ही हो जो जिनको बढ़ाने के लिए बढ़ाते हो, गिराना तो यूं नहीं गिराते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितने एक्साइटेड है इस अवार्ड के लिए, डरे हुए क्यों हैं? नहीं जी क्या करते हैं, क्या है आपका काम और किस बात के लिए आपको अवार्ड दिया गया? हम लोग अभी कोविड के बाद से, जब से कोविड से था तब से हम लोग फिटनेस के या मतलब कि प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट में हमारा फोकस था। तो हमने देखा अभी कि पीनट बटर जो है अभी के लिए वो एकदम परफेक्ट प्रोटीन मतलब एनर्जी सबको दे रहा है। तो अभी हमारा स्टार्टअप हुआ 1 साल हो गया है। हम लोग पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लॉन्च किया और अभी हम महाराष्ट्र में, अभी इस साल से अभी महाराष्ट्र में फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो अभी नेक्स्ट टाइम से महाराष्ट्र में ही हमारा ये सब, तो उसका जो प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र में ही रहेगा पूरा सब। क्या किस टाइप का ट्रेनिंग देते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग है किस? हाँ, यस, रियली पीनट बटर में क्या होता है कि प्रोटीन भी मिलता है, तो डे टू डे लाइफ में लोग फिटनेस के रिलेटेड अवेयरनेस है लेकिन यूज़ नहीं करते कि कितना प्रोटीन चाहिए उसको। तो ये पीनट बटर के साथ प्रोटीन भी मिलता है तो उसकी हेल्थ भी सही रहती है। अभी लोग क्या है कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, तो ये प्रोटीन चीज़ नहीं मिलती उसको, तो यहाँ पे प्रोटीन भी मिल सकता है पीनट बटर के साथ में। क्या कुछ टिप देना चाहेंगे जो इस तरीके के हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं? हाँ, ये टिप्स तो यही देना चाहेंगे कि कम से कम खाए और जितना भी हो सके हेल्दी फूड खाए, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि रेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर लाइफस्टाइल में जंक फूड ज़्यादा हो गया है, तो क्या हो कि डिसीज भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हेल्दी फूड खाए तो हेल्दी रहिए। मुंबई में ब्रांचेस हैं या नहीं? अभी मुंबई हमारा स्टार्टअप अभी लॉन्च करने वाले हैं मुंबई में। कब से लॉन्च? नेक्स्ट मंथ से चालू करना। बुलाइएगा आपको। चौक्कस पक्का। थैंक यू सो मच। ओके, कांग्रेचुलेशन आपको, 2 अवार्ड मिले, किस बात के लिए मिले और क्या कुछ कहना चाहिए इस अवार्ड को लेकर? इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड जो हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये अवार्ड हबीब को हो रहा है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अभी से नहीं 8 साल से है। और जब उसने कहा कि वो ये शो फर्स्ट टाइम करना चाहता है और इनमें कंटेस्टेंट भी वो लोग हैं जो शायद फर्स्ट टाइम रैम्प कर रहे हैं, सो हमने सोचा क्यों नहीं नए टैलेंट को आगे बढ़ने दें, और इसलिए मैं उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिवली, उनकी ज्यूरी भी थी और फैशन पार्टनर भी थी, पर सचमुच बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से उसने मैनेजमेंट किया है, इज़ वेरी नाइस। मैं बहुत सारे शोज़ करती हूँ पर इनकी मैनेजमेंट वॉज आउट ऑफ द ब्लू, बहुत अच्छा लगा। और जब वो कंटेस्टेंट्स हमारे स्टोर पे आते थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने डिज़ाइनर वेयर पहना और उनके चेहरे पे जो हंसी थी और आज उन्होंने जो कॉन्फिडेंस के साथ वॉक किया, इट वॉज नाइस, हैट्स ऑफ। क्या कुछ यूएसपी थी आज की? जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा रहा और हबीब भाई के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इतना अच्छा प्रोग्राम
बहुत ही शानदार है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारी माता बहनें आई हुई हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, बहुत ही अच्छा लगा। खास करके इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए दिल्ली से चल के आप यहाँ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस समय निकाला आपने आपको, बहुत क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम स्वामी भवानी महाराज है और मेरा वास्तु का, रत्नों का, इन चीज़ों का मैं एक्सपर्ट हूँ, देखने का और बताने का। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसी को देखते हैं, और मेरे पास राजनेता और फिल्म स्टार भी और ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी लोग मेरे से मिलते हैं। जो नई पीढ़ी है वो कम जानती है, जो पुराने बड़े नेता हैं वो तो करीब करीब सभी मुझे जानते हैं। तो ये अभी मुंबई में और कैसा लगा ये इंडियन प्राइड और खास करके ये जो उसके बारे में और कितने एक्साइटेड हैं, खास करके आप लखनऊ से चल के यहाँ आए इस फंक्शन को अटेंड करने में? राहुल जी क्या कुछ कहना है? देखिए, ये हबीब जी का प्यार है जो मुझे लखनऊ से मुंबई लेके आया, और जो इज्जत हबीब जी ने मुझे दी और उसकी मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा प्रोग्राम, मतलब मैंने प्रोग्राम्स बहुत अटेंड किए, मगर ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत की गई, इसमें देसी चीज़ों को प्रमोट किया गया, देसी कलाओं को प्रमोट किया गया। लोग पश्चिम की सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, मगर इन्होंने जो अपना कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश करी, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि लखनऊ में भी आप हबीब जी आएँ और एक ऐसा प्रोग्राम करें। मेरा पूर्ण रूप से समर्थन, इनको सपोर्ट हर तरीके से इनको रहेगा। हबीब जी आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी खास पहले तो मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ये मेरे बड़े भाई हैं, और अगर मुझसे या मेरी टीम से कुछ माफ़ी हो गई तो इनको काफ़ी देर रुकना पड़ा, बिकॉज शो कुछ देर से शुरू हुआ, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे हाथ पे रखिए, सिर पे रखिए, और इनके जैसे लोग हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी कुछ बनने का सोच सकता है। आज एक आम आदमी सोचता है कि मैं ये चीज़ करूं, तो इनका सपोर्ट रहता है। एक आम आदमी सोचता है चलो मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो राहुल भाई का सपोर्ट रहता है। एक आम आदमी सोचता है मुझे पढ़ना है, तब भी राहुल भाई का और उनके पार्टी का सपोर्ट रहता है। तो आज एक आम आदमी को क्या चाहिए रहता है? एक अच्छा एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो जिसकी नीति अच्छी हो, और ऐसे लोग चाहिए जो उनको वो नीति तक पहुँचाए। अपने यहाँ काफ़ी कुछ स्कीम्स है, बट वो स्कीम इंसान तक, मतलब लोकल आदमी तक नहीं पहुँच पाती। राहुल जी ने ऐसे बहुत सारे, इनका लखनऊ में बहुत सारे NGOs में इनका ये चलता है। अभी जैसे हमारे मीडिया के रिलेटेड बोलूँगा कि ही इज़ हेड ऑफ फिल्म सेंसर ऑफ UP सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो इनके पास बजट्स होते हैं, ये शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनते, तो ये नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो कलाकार दर दर भटकते हैं, अब इन जैसे लोग हमें काम देंगे और नए टैलेंट को उत्साह मिलेगा कि नहीं चलो कोई है जो हमें टैलेंट से काम दे रहा है, ना कि सिफारिश से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं चाहूँगा आपका आशीर्वाद हमारे टीम पे हमेशा बना रहे। मैं चाहूँगा आप लखनऊ आके एक शो जरूर करें हमारे साथ में। पक्का पक्का। और राहुल जी आपका परिचय भी जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, विशाल पार्टी है, देशों की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें काम करते हुए भी इस तरीके का समय निकाल के आना, और क्या पार्टी में जवाबदारी में क्या कुछ कहना चाहेंगे पार्टी को? देखिए, पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना हम जो करते हैं हम लोग, हमारा मेन कर्तव्य होता है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाना और एक एक आदमी को उसका लाभ दिलवाना। लोग नीतियाँ तो बहुत सी बनती हैं, मगर लोगों को पता नहीं होता कि किससे किसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो उस जनता को उसका लाभ पहुंचाना, ये हम लोग की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, और उसका हम लोग निर्वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ नहीं करते। जो सरकार नीति की उसका निर्वहन करते हैं कि वो चीज़ जनता तक पहुँचे। केवल हमारे के लिए कोई योजना आई है या आने वाली है? देखिए, जो पोर्टल या पत्रकार जो मान्यता प्राप्त हैं, इस समय तो सो कॉल्ड यूट्यूबर और जो मान्यता प्राप्त पोर्टल नहीं है वो भी अपने को पत्रकार की श्रेणी में रख रहे हैं। इससे क्या होता है, पत्रकारों की गरिमा गिर रही है। हमें कहीं ना कहीं इस पर भी सेंसर लगाना पड़ेगा, उन लोग चिन्हित करना पड़ेगा जो केवल एक वीडियो बना करके या ब्लैकमेलिंग करके केवल अपना चैनल चला रहे हैं। केवल मैं संदेश दिए कि उनसे हमको बाइकआउट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मैं ये
किस तरीके के विशेष देना चाहेंगे? जी, पहली बार तो मैं हबीब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया है, और उनका एक पहला वेंचर है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आगे का वेंचर्स भी उनके बहुत सक्सेसफुल हो। सो थैंक यू हबीब। मेरा नाम प्रेम गड़ा है, प्रीशा क्रिएशंस हमारी फॉर्म है। हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए क्राउन्स बनाते हैं। इस शोज़ में मैं एज अ हबीब के साथ एज अ क्राउन पार्टनर एसोसिएट हुआ हूँ इंडियन प्राइड वॉक में, और आई वांट टू थैंक्स हबीब एसोसिएट करने के लिए और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड फंक्शन को लेके, और एज ए जूरी कितना टफ रहा आपको जज करने इस शो को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Hello everyone, I'm Sangeeta and I'm in the group for this beauty pageant. I've been a very good friend and a very Habib is another Habib. He's also, I've been working for him for the last 3-4 years, and it's been a pleasure working with him. It's very difficult for this beauty pageant to judge because all were so beautiful, all the contestants were so beautiful. And it was difficult for us to judge together. But yes, of course, may the best one win. It was live for us, and this category it was a great judgment. And सबसे पहली बात तो ये जो ब्यूटी पेजेंट है, इसमें कोई फिक्सिंग नहीं था, तो it was a pleasure being judging this contestant because it was fairly on the jury judgment. पूरी आज़ादी थी आपको जज करने के लिए, जो डिजर्व करता है उसी को मिला है। वी वर हैप्पी बिकॉज जो जूरी बैठे हैं सब लोग, उनके जो मार्क्स थे वही काउंट हुआ है। सो जो मार्क्स थे उनके वही काउंट हुआ है। सो इट वाज अ फेयर, वेरी फेयर जजमेंट। मैम अपना परिचय और एज ए जूरी कैसा रहा आपका जर्नी, और क्या कुछ कहना चाहिए? कितना फेयर रहा ये शो? मेरा नाम प्रियंका राहुल है और मैं चालू फोन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत ही कम समय में इतना बढ़िया शो हो चुका है, वो हो गया है, और सभी कई तो मॉडल्स ऐसे उनका फर्स्ट टाइम था, बट मैंने भी इतने बढ़िया से प्रूव किया है कि वो एकदम प्रोफेशनल लग रही थी। उनका जो एंड ऑफ द डे उनका जो फाइनलिस्ट था जो स्टेज पर बहुत ही बढ़िया था, और हमको बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इतना बढ़िया हर एक कंटेस्टेंट इतना मस्त परफॉर्मेंस किया उन्होंने कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली। सो यस, बट एंड ऑफ द डे समवन हैज टू बी द विनर, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जो जूरी का फाइनल रिजल्ट था वो बहुत ही उम्दा रहा, एंड डेफिनेटली जो बेस्ट है उनकी। ड्रेसेस की बात करें तो आउटफिट जो रहा वो ऑसम ड्रेसेस बहुत ही फैंटास्टिक डिजाइनर थे उन्होंने किया, तो उन्होंने बहुत बढ़िया से उनको प्रेजेंट किया, उनके हिसाब से कलर का कॉम्बिनेशन और बहुत सुंदर किया। तो प्रियंका जी, आउटफिट जो आपका आउटफिट है वो भी डिजाइनर नहीं दिया था कि आप? नहीं, हम लोग ने अपना खुद किया है। Yes, inspired by Samina Webb, I am mentored by her. So she is one of the best mentors in the industry right now. तो कितना समय? By me, ये मैंने ही सोचा अपने लिए। Of course, as I said, I am always inspired by her. तो ये थोड़े से टिप्स हमेशा मुझे मिलते रहते हैं मेरे इस आउटफिट के बारे में। I hope everyone loves the outfit that I have got today. And yes, inspired by her. And थोड़ी बहुत मेरी इनपुट यहाँ पर and all the inspiration. संगीता जी, आउटफिट कितना इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप से? It's a very nice question because खूबसूरती जो निखर के आती है एक कंटेस्टेंट की, वो आउटफिट से ही आती है। और Ritu Goyal has done a wonderful job. She's given beautiful outfits throughout the show. किसी का भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कम है और ये ज़्यादा है। Perfection with the personalities. And I would really thank her for being on board and looking forward to seeing her for many other shows. Besides that, yes, of course, we've been training for a long time for this pageant. And it was such a good time to have the session of it because with Habib it was such an honor, such a pleasure to work with. He is such a kind person, he is such an honorable person, and yet very down to earth.
And this is the thing which I learned from him. He's very down to earth, being an actor and a producer now, and now a beauty pageant organizer. It's been a pleasure working with him. Thank you so much. थैंक यू सविता जी, थैंक यू सो मच। और खास करके हबीब को क्या कुछ कहना चाहेंगे? और रोजे में भी समय निकाल के कठिन होता है इन सब चीज़ों को मैनेज करना, इतना शेड्यूल बिजी शेड्यूल है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यस, रोजे तो चल रहे हैं, तो आप सभी को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कीजिएगा। और सभी को ईद मुबारक भी। आई थिंक जब तक ये ऑन एयर जाएगा या कहीं होगा, शायद ईद आसपास ही होगी, तो आप सभी को ईद मुबारक भी। इंडियन प्राइड वॉक कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट ने जो बनाया है प्रोग्राम, बहुत अच्छा एफर्ट है। हमेशा बहुत खुशी होती है जब आप आके काफ़ी सारे यंग टैलेंट्स के बीच में आके उन्हें इनकरेज करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें अवार्ड मिलता है। मैं वही बोल रहा था अभी किसी को कि जब भी मैं ऐसे अवार्ड फंक्शंस में आता हूँ तो ऐसा एक रिवाइंड हो जाता है अपने आप को, ऐसा लगता है कि यार बहुत साल पहले मैं भी ऐसे शुरू किया था और इसी तरह अवार्ड फंक्शन में जाता था। बहुत अच्छे एफर्ट है हबीब और डॉक्टर स्नेहलता की तरफ से नए टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। ये उनका पहला साल है, इनॉग्रल ईयर है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले कई सालों तक इसी तरह इंडियन प्राइड अवार्ड जो हैं अच्छे से बहुत अच्छे से बहुत ही सुपर अच्छा और बहुत बड़े अवार्ड्स आने वाले वक्त में बने। मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसा रहा एक्सपीरियंस इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड और प्राइड ऑफ वॉक, इंडियन प्राइड ऑफ वॉक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे जूरी भी थी आप साइड। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हबीब और स्नेहलता को। आई थिंक दे बोथ हैव डन सच अ फैबुलस जॉब। जो हमारी जो वुमेन्स हैं जो बेचारे सोचते हैं कि नहीं अब हम कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हैं, जब वो स्टेज पर आती हैं और अपना बेस्ट देती हैं तब उनमें एक नई ऊर्जा आती है। वो जो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस जो हम उनके चेहरे पे देखते हैं, आई थिंक वो वर्थ वाइल। सो आई थिंक दे बोथ हैव डन फैबुलस जॉब बाय गेटिंग इंडियन वुमेन हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। थैंक यू सो मच। आउटफिट कितना इम्पोर्टेंट होता है और खास करके रितु ने जो एफर्ट डाला है कितना रहा और क्या कुछ करना चाहेंगे? नो, आई थिंक आउटफिट से पूरा पर्सनालिटी चेंज होता है एंड जो ऋतु ने पूरा लोगों को चेंज कर दिया है। आई थिंक बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर हम देखें तो आई थिंक देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। सो आई थिंक ऋतु हैज डन मार्वेलस जॉब। थैंक यू ऋतु फॉर डिजाइनिंग। कोई पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जिसका शेयर तो बखूबी उसने केयर किया, उस ड्रेस को कैरी किया? आई थिंक आर्या लड़की है मिस में कंटेस्टेंट, शी हैज पोर्ट्रेड हर सेल्फ सो नाइसली और इतनी ब्यूटिफुली वॉक करके उसने जो आउटफिट को जस्टिस दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। खास बात होती है जब भी कोई फर्स्ट होता है इनॉग्रल शो, और आज जिस तरह हबीब मिथी बोरवाला का शो इतना स्पेक्टेकुलर हुआ है तो मैं उसे ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। इट्स बीन ट्रूली अमेजिंग एंड व्हाट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दीज ब्यूटीफुल लेडीज, क्योंकि फैशन वॉक के साथ साथ और ब्यूटी पैजेंट के साथ साथ जो हमारी रीनिंग क्वींस हैं उन सब का भी सीक्वेंस था। सो इट्स बीन रियली वेरी स्पेशल एंड स्पेशली टू हैव आवर बॉलीवुड स्टार्स for his very inaugural show is very, very special. This is for Catalyst Entertainment and thank you for this very special award and thank you to our friends from the media because जहाँ पर आप होते हैं तो शो ऑटोमेटिकली रॉकिंग हो जाता है। शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी बिकॉज शो बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही अच्छे से स्मूथली सब कुछ हो रहा है बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, इतनी सारे चीज़ें चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बीच बीच में क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस था, भरतनाट्यम परफॉर्मेंस था, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियन प्राइड वॉक के साथ हमारी संस्कृति का भी इतना अच्छा समन्वय किया गया है। देख के वाकई बहुत अच्छा लगा। बीच में भरतनाट्यम की जो डांस की कृतियाँ थी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे बीच में जो प्रेजेंट किया एंड सारी लड़कियों ने खूबसूरत परियों ने बहुत अच्छे से वॉक किया। कितना कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। वाकई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, मज़ा आया। कितना जरूरी होता है इस तरीके का लोगों को प्रमोट करना या लोगों को प्रोत्साहन देना, कितना जरूरी होता है? ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक्चुअली बहुत सही सवाल पूछा आपने। मैं यही सोच रही थी कि इस तरह के कंपटीशन से क्या फ़ायदा होता है, क्यों अपने पेरेंट्स बच्चों को इस तरह के कंपटीशन में भेजें।
तो इसका सीधा आंसर है, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे वॉक करना क्राउन के साथ, बहुत मेकअप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ग्रूम करने में हेल्प करती है। आप जब ऑडियंस के सामने आते हो और ऐसे ही कहीं घूमते फिरते दिखते हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है, बिकॉज विथ मेकअप, हेयर, नाइस कॉस्ट्यूम, कॉन्फिडेंट वॉक, तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। इस तरह से हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है आगे बढ़ने का। आज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो कल इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और हमारे देश में कम एग्जाम्पल नहीं है, कितनी विश्व सुंदरियाँ या मिस यूनिवर्स हमारे देश से ही है, तो ऑलवेज उन्होंने हमें प्राउड करवाया है। और ये लड़कियाँ भी हो सकता है हमें कल उन्हीं चेहरों में देखने को मिले। उर्वशी जी क्या कर रहे हैं इस